नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे और ये घटना चक्र दृष्टि की टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है क्यूज फॉर्मेट में बहुत बेहतर। तो जनवरी से लेकर बिल्कुल सितंबर तक अपडेटेड है ये। और इसमें जो है देखा जाए तो हम लोग 3 सेक्शन इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो है राष्ट्रीय, इसका हम लोग देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हो गया है। आर्थिकी भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये तीनों जो है आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक में। तो आज इसका ये 9वां लेक्चर होगा। और आज हम लोग देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण, साथ-साथ देखेंगे तो रक्षा अब जो है परिदृश्य। तो जो भी इससे रिलेटेड जो घटनाएँ हुई हैं, उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल धैर्य और ईमानदारी पूर्वक जैसे आप लोग देखते हैं वैसे ही देखेंगे, और चूँकि टेस्ट फॉर्मेट में है, आप सभी के लिए बेहतर ही रहेगा और कोशिश होगा कि जल्द से जल्द इस मैगज़ीन को हम लोग कंप्लीट कर दें। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहला प्रश्न देखते हैं। अल जो है नजाह, ये 2024 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये अल नजाह जो अभ्यास है भारत और सऊदी अरबिया के बीच हुआ। इसका 5वां संस्करण 13 से 26 जो है सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। बताना है कितना कथन इसमें सही है। देखिए, पहला बात तो ये है अल नजाह, ठीक है, ये किन के बीच होता है, ठीक है। तो दिया गया है भारत और सऊदी अरबिया, क्लियरली गलत हो गया पहला वाला। तो ये भारत और ओमान के बीच होता है। बाकी ये 5वां संस्करण ही था, ये सितंबर में ही देखा जाए तो ये सितंबर में इसका आयोजन अभी किया गया। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देख सकते हैं ओमान जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण अल नजाह, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ईस्टर्न ब्रिज 7 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास है। सितंबर 2024 में ग्वालियर में यह आयोजित किया गया। बताइए कितना कथन सही है। ईस्टर्न ब्रिज, देखिए पहला बात, ईस्टर्न ब्रिज जो है ये तो भारत और ओमान के बीच होता है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ओमान में। मशीरा एयरवेज ओमान में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी ही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। बाकी ध्यान रखेंगे। अभी एक हम लोग देखें अल नजाह, वो भी भारत ओमान के बीच। ये आपका ईस्टर्न ब्रिज हो गया, ये भी भारत और ओमान के बीच हो गया। ठीक है, सितंबर में इसका आयोजन किया गया था मसीरा एयरबेस ओमान में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये जो युद्ध अभ्यास वगैरह है, इनसे भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, युद्ध अभ्यास जो है 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत जापान के बीच अभ्यास किया जाता है। इसका 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 को राजस्थान के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। ठीक है, डेट अगर नहीं भी याद रहता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास जो है कहाँ पे हो रहा है, किन के बीच है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। देखिए, युद्ध अभ्यास जो है 2024 से भारत और जो है अमेरिका के बीच। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये बात ज़रूर सही है कि राजस्थान के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। बाकी 2004 से अभ्यास हम लोग ये करते हैं, तो बिल्कुल ये 20वां ही इसका संस्करण था। ऑप्शन जो है केवल 2। तो देख सकते हैं युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिकी सैन्य जो है प्रशिक्षण का 20वां संस्करण था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला है आपका अभ्यास जो है ककाडू 2024 के बारे में बताना है कौन सा सही है। लिखा है कि ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, अगला लिखा है कि इसका 16वां संस्करण 9 से 20 सितंबर 2024 के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। बताइए कौन सा सही है। अभ्यास ककाडू, बिल्कुल बात सही है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही नौसेना के द्वारा ये बहुराष्ट्रीय समुद्र जो है अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। पहला सही हो गया। बाकी 9 से 20 सितंबर के ही आपका डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो यहाँ पे
ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। तो याद रखेंगे अभ्यास जो है ककाडू, ठीक है, ये समुद्री एक अभ्यास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नौसेना के द्वारा, और कैसा है, बहुराष्ट्रीय है, लेकिन ये दो देश के बीच नहीं है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। थीम वगैरह चाहे तो एक नज़र में देख सकते हैं, रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड इन प्रोवन पार्टनरशिप। अगला प्रश्न देखिए। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस आर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन के बारे में बताइए, कितना कथन सही है? वीनस आर्बिटर मिशन। लिखा है कि इस मिशन की स्वीकृति में कुल राशि जो है 1236 करोड़ रुपया है। इस मिशन को वर्ष 2027 तक पूरा होने की संभावना है। बताना है कौन सा सही है। वीनस आर्बिटर मिशन। देखिए, मिशन जो है इसका संभावित तो ईयर 2028 के आसपास है। बाकी 1236 रुपया 36 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग वीनस आर्बिटर मिशन का, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी भी मिल चुका है। वैज्ञानिक अन्वेषण को लेके है। शुक्र की सतह और उप सतह पे वायुमंडलीय प्रक्रिया और शुक्र के वायुमंडल पे सूर्य के प्रभाव को समझने का ये प्रयास करेगा। इसरो का अभ्यास है, ध्यान रखेंगे। ये वीनस आर्बिटर किसका है? इसरो का प्रयास है। खर्च किया जाएगा इसमें 1236 करोड़, और मार्च 2028 तक जो उम्मीद है ये पूरा हो जाए। अगला देखिए। चंद्रयान 4 के बारे में पूछा गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट है, प्लीज जूम ही नहीं रखना पड़ेगा। देखिए, अपना चंद्रयान 3 जो है मिशन सक्सेसफुल रहा था, उसे में चंद्रयान 4 का प्लान किया जा रहा है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी, ठीक है, बिल्कुल इसको मंजूरी दिया जा चुका है। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतरना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों का विकसित करना है। बिल्कुल इसमें टारगेट रखा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री क्या करेंगे, 2040 तक चंद्रमा पे जाएंगे और फिर इजली आ भी जाएंगे, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूना लेकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना भी है। बिल्कुल विश्लेषण तो होगा ही। इसमें खर्च जो है 2830 करोड़ का है। देखिए, खर्च जो है इसमें 2100 करोड़ के आसपास है। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बिल्कुल मंजूरी दे दी गई है चंद्रयान 4 को, और ये 2040 तक टारगेट है कि पहुंचा जाए वहां पे, ताकि अन्वेषण खोज वगैरह किया जाए, कुछ नमूना वगैरह लेकर वापस आया जाए। यहाँ पे 1 2 3 सही है, देखते हैं। देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही बन जाएगा, 1 2 3 यही दिख रहा है। तो देखिए, 18 सितंबर को मंजूरी दे दिया गया। उद्देश्य ये है कि चंद्रमा पे लोग पहुंचे और पृथ्वी पे भी वापस आ जाए इजली, ठीक है। नमूना लेकर पृथ्वी पर विश्लेषण वगैरह करे, 2040 तक का टारगेट रखा गया है, जबकि 2104.6 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। अगला है, सितंबर 2024 में वर्टिकल लॉन्च जो है शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बीएल जो है SR-SM का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? ठीक है, ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से जो हवा पे मार करने वाली मिसाइल है, मिसाइल का नाम BL-SR-SM। ये परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये चांदीपुर से ही। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा के तट चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया, DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला है आपका पोलरिस डॉन मिशन। इसी के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलरिस डॉन मिशन 10 सितंबर 2024 को एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इन्हीं के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, इसी के मदद से जो है इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक है। इस मिशन के तहत जो है 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। बताना है कौन सा सही है। पोलरिस डन मिशन।
बिल्कुल जो है एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसी के द्वारा ये फाल्कन 9 रॉकेट से ये मिशन जो है आरंभ किया गया है, इसी की मदद से। और 4 लोगों को भेजा भी गया है, तो दोनों बात ही सही है। ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी, 1 और 2 दोनों। बात करते हैं पोलरिस जो है डन मिशन की। तो ये मिशन जो है पहला निजी अंतरिक्ष यात्रा है, ठीक है? निजी है, ठीक है? किसी का प्राइवेट, अब एलन मस्क का है ये। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसकी सहायता से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। इसमें बिल्कुल 4 व्यक्तियों की बात की गई थी। एक तो है जेरेड जो है ईसा कैमेन, स्कार्ड किट पोटिट, सारा गिलिस और अन्ना मेनन, ठीक है? नाम भी पूछा जा सकता है कि 4 व्यक्तियों का आपको नाम बताना है जो पोलिडॉन मिशन के तहत अंतरिक्ष जो है में स्पेस में गए। एक का नाम तो ईसा कैम है, ईसा मैन, ठीक है? ईसा मैन है, पोटिट है, गिलिस है, सारा गिलिस और अन्ना मेनन। अगला देखिए, निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन सही है। 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया। ये हवा से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है, बताना है कितना सही है। अग्नि 4 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए अग्नि 4 जो मिसाइल है बिल्कुल उड़ीसा के चांदीपुर से ही इसका परीक्षण किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है? ये मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा वैसे बनाया गया है। पहला ऑप्शन तो आपका सही है। जहाँ तक बात करें तो सतह पे मार करने वाली है, हवा से हवा नहीं, सतह से सतह है। ये तो क्लियरली गलत हो गया। ऐसे में केवल एक। देखिए बात किसका करते हैं? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से ही भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है? मिसाइल के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये डीआरडीओ के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है? तो ये भी पूछा जा सकता है। अग्नि 4 जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और ये सतह से सतह पे मार करने वाली है। क्षमता देखेंगे तो इसका रेंज जो है 4000 किलोमीटर है, ठीक है? अगला देखते हैं, अरुण, अभ्यास अरुण से संबंधित निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कितना कथन सही है। अभ्यास अरुण, लिखा गया कि ये भारत और फ्रांस के बीच है, द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास। 22वां संस्करण इसका 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य अंडमान सागर में आयोजित हुआ है, बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए अभ्यास जो वरुण है बिल्कुल भारत और जो है फ्रांस के बीच ही होता है, 22वां संस्करण तो वैसे है। आयोजन देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार में दे रहा है, इसका भूमध्य सागर में आयोजन किया गया था, तो दूसरा तो गलत नहीं, गलत ही होगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है? अभ्यास वरुण किन के बीच होता है? ध्यान रखेंगे नौसेना का अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है? कहाँ पे? भूमध्य जो है सागर में, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में बहुत बेहतर जो है डिजाइन आपको मटेरियल डिजाइन किया गया है जो है घटना चक्र दृष्टि की टीम के द्वारा। प्रश्न बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे आपसे पूछा गया। समुद्र प्रताप, ठीक है? समुद्र प्रताप के बारे में बताना है। ये भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण जो है नियंत्रक पोत है। 29 अगस्त 2024 को इसका जल अवतरण हुआ, यानी जल में ये इंटर कर गया। समुद्र प्रताप, देखिए बिल्कुल बात सही है, तटरक्षक बल का ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित है, पूरा स्वदेशी रूप से बनाया गया है ये, और प्रदूषण नियंत्रक पोत है। और 29 अगस्त को बिल्कुल इसका जल अवतरण भी हुआ गोवा में, ठीक है? बाकी इसका निर्माण तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ही किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा आपका, ठीक है? याद रखेंगे समुद्र प्रताप का खासियत क्या है? ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो है प्रदूषण नियंत्रक पोत जहाज है ये। गोवा में इसका जल अवतरण किया गया, बनाया किसके द्वारा गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है? आगे देखते हैं हम, मित्र शक्ति 2024 से संबंधित बताइए कौन सा कथन सही है। यह है कि भारत और रूस के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। इसका आयोजन 10 से 15 अगस्त 2024 के मध्य पुणे में हुआ। अगर डेट नहीं याद रहता है तो आपको लोकेशन जरूर पता होना चाहिए। मित्र शक्ति, देखिए मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और
श्रीलंका के बीच। तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी इसका आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका के मदुरई ओवा स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। दोनों का दोनों गलत, तो ऑप्शन डी चला जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, मित्र शक्ति की बात करेंगे तो सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका के जो है एक आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में मदुरई ओया स्थित, इसी में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, अगस्त जो है 2024 में किसके द्वारा देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी फर्स्ट, इसका जो है सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया। रूमी फर्स्ट किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो है, डीआरडीओ है, आपका बीएल है। देखिए रूमी फर्स्ट जो है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है, वेस्ट से बिल्कुल इस्तेमाल जो है करके इसको बनाया गया है। स्पेस जोन इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप है एक स्पेस जोन इंडिया, इन्हीं के द्वारा जो है ये तमिलनाडु का है और इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 16 अगस्त 2024 को इसरो के द्वारा नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 ये लॉन्च किया गया है। EOS-08 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आपका इसरो के द्वारा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया। बताना कितना कथन सही है। देखिए ये EOS-08 है, बिल्कुल इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया, और SSLV-D3 से ही, तो दोनों का दोनों सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे ये नया उपग्रह है, एक नाम है EOS-08, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया SSLV-D3 के द्वारा। उद्देश्य क्या है? एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना। अगला देखिए, अगला है आपका तरंग शक्ति 2024, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, लिखा है कि भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, 4 चरण में अगस्त 2024 से सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा। बताइए कौन सा सही है? तरंग शक्ति, ये तो बात सही है कि भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये तरंग शक्ति। ठीक है, और ये तमिलनाडु में, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में देखेंगे तो 6 से 14 अगस्त 2024 के मध्य ही सुलूर, तमिलनाडु के सुलूर में आयोजन हुआ। दूसरा तो गलत हो गया, ऐसे में ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय है तो भारत के अलावा बहुत सारे राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है कौन? तरंग शक्ति 2024। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पहला चरण देखेंगे ये सुलूर तमिलनाडु में, और दूसरा चरण इसका जोधपुर में। ठीक है, तो बाकी देख सकते हैं पार्टिसिपेशन देश का नाम है, ये पूछने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, ये सब लोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह पार्टिसिपेट किए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ बताना है उपरोक्त कथन में से कितना सही है। अगस्त 2024 में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, और इसके संबंध में ही दिया है। बताइए कितना कथन सही है? मंकी पॉक्स 14 अगस्त 2024 को WHO के द्वारा जो है मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। बिल्कुल WHO के द्वारा बिल्कुल ये चिंता का कारण बताया गया मंकी पॉक्स को। ठीक है, दूसरा PHEIC कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी अफ्रीकी देश में एम पॉक्स का उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घोषित किया गया था। बिल्कुल इन क्षेत्र में देखेंगे जो कांगो हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य या इसके आसपास वाले देश में बिल्कुल ये काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला। ऐसे में इसको जो है मंकी पॉक्स को जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण बताया गया। तो दोनों का दोनों सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण घोषित किया गया किसके द्वारा? WHO के द्वारा। वजह क्या रहा? अफ्रीकी देश में इसका जो है तेजी से वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये कुछ एस्थेटिक फैक्ट है इसको लेके।
मंकी पॉक्स एक विषाणु जनित बीमारी है, ध्यान रखेंगे, वायरस वाला बीमारी है। मंकी पॉक्स नाम वायरस के कारण होता है। 2 अलग-अलग क्लेड मौजूद है इसमें, क्लेड 1, क्लेड 2। अगला प्रश्न, अगला है आपको 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा लंबी दूरी से ग्लाइड बम गौरव, ये गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला लिखा है डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के SU-30 MK-1 प्लेटफॉर्म से गौरव का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया, ठीक है। SQ-30 MK-1 प्लेटफॉर्म से बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया था और ये 1000 किलो तक बिल्कुल ग्लाइड बम लेके जा सकता है। इसको हवा से प्रक्षेपित किया गया था, बिल्कुल बात सही है, और डीआरडीओ के द्वारा ही। दोनों सही जा रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं लंबी दूरी का एक ग्लाइड बम है, ठीक है, गौरव नाम है इसका, गौरव। तो डीआरडीओ के द्वारा ही, और इससे SQ-30 MK-1 इसी से इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। 1000 किलोग्राम ग्लाइड बम बिल्कुल हवा से इसको प्रक्षेपित किया गया। अगला देखिए, अगस्त 2024 में किसके द्वारा हैजा से बचाव हेतु नई ओरल वैक्सीन विकसित की गई? हैजा से बचने के लिए नया ओरल वैक्सीन, अच्छा, जो आपको स्टैटिक फैक्ट बताया गया है, यानी जैसे घटना सार 25 पेज में है, ठीक है, घटना चक्र भी 20-25 पेज में है, वो आपको पढ़ा दिया गया है, तो जाके प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से कवर कराया गया है। देखिए, ये भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। ये ओरल जो है आपका वैक्सीन है हैजा से बचने के लिए, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम जो है हिलकोल, ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए देखिए, हैजा से बचने के लिए एक नया ओरल वैक्सीन भारत बायोटेक जो है के द्वारा हिलकोल, ये हिलकोल आर नाम से जो है ओरल वैक्सीन। अगला देखिए, अगस्त 2024 में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? ये मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है, ये पोखरन से, ऑप्शन बी ही सही बन जाएगा, ठीक है। राजस्थान के पोखरन के फील्ड फायरिंग रेंज से इसका परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। अगला देखिए, अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कितनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की? देखिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 200, ठीक है। तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी मिल गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है। और भारत डायनेमिक्स जो लिमिटेड है वो क्या करेगा? 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल उत्पादन करेगा, ठीक है। देखिए, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन का मंजूरी दे दिया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। बनाएगा कौन इसको? भारत डायनेमिक लिमिटेड। 200 अस्त्र मार्क बनाया जाएगा, और बाकी सुखोई 30 और स्वदेशी लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में एकीकृत इसको किया जाएगा। वैसे अस्त्र मिसाइल विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जुलाई 2024 में किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसैन्य जहाज त्रिपुट लॉन्च हुआ? त्रिपुट एक भारतीय नौसैन्य जहाज है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या उत्तर बन जाएगा इसका? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये नौसैन्य जहाज है, नाम क्या है इसका? त्रिपुट, और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ही, ठीक है। तो शक्तिशाली तीर के नाम पे ही इसका नाम त्रिपुट रखा गया है। पहली बार भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत और सेशेल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16 संस्करण 3 से 16 जुलाई 2014 के मध्य उमरोई मेघालय में हुआ, कितना कथन सही है? नोमैडिक एलिफेंट, देखिए भारत सेशल के बीच सैन्य अभ्यास नहीं होता है,
ये भारत और मंगोलिया के बीच। ये तो क्लियरली गलत हो गया। हाँ, बाकी बात सही है कि 16वाँ संस्करण इसका उमरोई मेघालय में ही इसका आयोजन किया गया था। तो नो मेडिक एलिफेंट जो है याद रखेंगे भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे केवल 2 बन जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है नोमैडिक एलिफेंट। कहाँ पे आपकी बार आयोजन हुआ? देखिए भारत में जो आयोजन हुआ उसको जरूर ध्यान में रखेंगे, उमरोई मेघालय में। अभ्यास मैत्री 2024 के बारे में आपको बताना है। भारत मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है, 13वां संस्करण इसका उमरोई मेघालय में किया गया। बताइए कितना कथन सही है? अभ्यास मैत्री। देखिए अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है, तो पहला तो गलत हो गया और ये थाईलैंड में ही हुआ आपकी बार। ठीक है, दोनों गलत, तो ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं। देखिए अभ्यास मैत्री जो है ये भारत थाईलैंड के बीच, ठीक है, 13वां संस्करण इसका रहा अभी थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट जो है बचीरा प्रकरण में। ठीक है, तो भारत थाईलैंड के बीच है अभ्यास मैत्री। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिखा गया कि जुलाई 2024 में R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन ओटे डी आइबर गंडाजे देश में लॉन्च किया गया। ये वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया। कितना कथन सही है? R21 मैट्रिक्स बिल्कुल। देखिए R21 जो है मैट्रिक्स टी मलेरिया वैक्सीन ही है और बिल्कुल कोटे डी आइबर गणराज्य देश में लॉन्च किया गया और सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ही इसको बनाया गया है। दोनों का दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। ठीक है, R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन है ये। ठीक है, R21 नाम जैसे है तो दिमाग में रहना चाहिए, मलेरिया वैक्सीन है। कोटे डी आइबर गणराज्य वहीं पे इसको लॉन्च किया गया। बनाया किसके द्वारा गया था? एक तो सीरम इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया और दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला है आपका जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान और विकास यानी DRDO द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 7 नई परियोजना के संबंध में आपको बताना है। कितना कथन इसमें सही है? देखिए लिखा है कि 7 नई परियोजना DRDO द्वारा सशस्त्र बलों और एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में विभिन्न जरूरतों को क्या करेगा? प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य है रक्षा एयरोस्पेस क्षेत्र में उद्योगों, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। बिल्कुल इसका टारगेट है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या चला जाएगा? सी। देखिए तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, इसी के द्वारा नया परियोजना बिल्कुल टारगेट यही है कि रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में उद्योग, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को क्या करना? बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है? लिखा है कि 2 जुलाई 2024 को आदित्य L1 ने लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट की पहली परिक्रमा पूरी की। ये परिक्रमा पूरा करने में 178 दिन लगा। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है आदित्य L1। ये तो पहले से ही चर्चा में है। ठीक है, लॉन्च किया गया था 2023 में ही, देखेंगे तो 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को ही लॉन्च किया गया था और बिल्कुल L1 बिंदु पे PSLV जो है C57 से इसको लॉन्च किया गया था। C57 देखिए बिल्कुल L1 जो है लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहला परिक्रमा पूरा कर लिया है। बाकी 178 दिन लगभग लगा इसको। और सूर्य के अध्ययन के लिए तो भारत का पहला ही मिशन है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। सारा ऑप्शन इनमें से सभी। देखिए देख सकते हैं लॉन्च किया गया था आदित्य L1 कब? 2023 में। ठीक है, 178 दिन में ये पहला जो है आपका चारों ओर एक जो है चक्कर परिक्रमा पूरा कर लिया है। ठीक है, PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, तो ये चूंकि लॉन्च कर दिया गया तो पूछने का चांस वैसे कम बनता है। बाकी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। इसरो के द्वारा मिशन किया गया था। ठीक है, सफल मिशन है भारत के द्वारा सूर्य का अध्ययन के लिए, तो पहला ही मिशन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी लैग्रेंज बिंदु के बारे में बताया है।
ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ 2 वस्तु या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पे कैसा होता है? निष्प्रभावी होता है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? इस पॉइंट पर निष्प्रभावी होगा और ऐसे में बिल्कुल ये अवलोकन ईज़िली कर लेगा। जुलाई 2024 में किस राज्य के चांदीपुरा वायरस के कारण कई बच्चों का मृत्यु हो गया? चांदीपुरा वायरस, ये कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। इस वायरस से जो है कई लोगों का मृत्यु हो गया, ठीक है। ये जो है रैंडोविरिडे फैमिली से संबंधित है, ठीक है। 15 वर्ष से कम आयु बच्चों को ये प्रभावित किया था। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बुखार वगैरह, दर्द वगैरह इसमें रहता है। अगला देखिए, जुलाई 2024 में भारत का पहला प्रोटोटाइप स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का अनावतरण किया गया। इस टैंक के बारे में आपको बताना है कि कितना कथन इसमें गलत है। कौन सा कथन तथ्य गलत है जोरावर के बारे में? देखिए, लिखा है कि ये टैंक भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास यानी डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो, देखिए दोनों लोग मिलकर बनाए हैं जोरावर। तो जोरावर कौन कौन बनाया है? तो ये तो स्वदेशी लाइट टैंक है जोरावर, और ये डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा बनाया गया है, तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे पूछा गया है इसमें गलत बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए आप वजन इसका लगभग देखेंगे तो 25 टन के आसपास ही है। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के डोंगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। इंजन जो है इसका पावर 1500 हर्ट्ज दिया है, लगभग 1000 हर्स पावर इसका जो है पावर है इंजन का। ये तो गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया था। देखिए जो जोरावर के बारे में देखेंगे तो ये स्वदेशी हल्का टैंक है, ठीक है। लद्दाख जैसे ऊंच ऊंचाई वाले क्षेत्र में बेहतर गतिशीलता और दक्षता होगा, इसका इफिशियंसी बेहतर होगा। बनाया गया है डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा, ठीक है। 25 टन लगभग लगभग वजन है इसका। अगर शक्ति की बात करेंगे तो 1000 HP है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है, ठीक है। ये इसका खासियत है जोरावर। अभ्यास फ्रीडम एज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन सही है। देखिए लिखा गया है कि भारत दक्षिण कोरिया और जापान का पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारत दक्षिण कोरिया और जापान का अभ्यास फ्रीडम एज, आयोजन इसका जो है मध्य दक्षिण कोरिया के द्वीप जेजू पे जो है किया गया, बताइए कितना कथन सही है। अभ्यास फ्रीडम, देखिए ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, बात सही है। अभ्यास फ्रीडम, इसमें दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और क्या है? जापान है, भारत इसमें नहीं है। ये तो गलत हो गया। बाकी इसका आयोजन तो देखेंगे तो दक्षिण कोरिया में जो है द्वीप जेजू पे ही किया गया था। दूसरा सही है, केवल दो। तो देखिए ये अभ्यास जो है किनके किनके बीच है? अभ्यास फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच, ठीक है। दक्षिणी द्वीप जेजू में इसका जो है। अगला देखिए, जून 2024 में डीआरडीओ ने कहां से हाई स्पीड एक्सपेंडल जो है एरियल टारगेट अभ्यास लगातार 6 विकासात्मक परीक्षण जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये जो है चांदीपुर से ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डीआरडीओ को उधर देखेंगे तो 10 विकासात्मक परीक्षण भी इसके साथ पूरा कर लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिमपैक अभ्यास 2024 के बारे में बताना है। लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है रिमपैक। इसके बंदरगाह चरण का आयोजन, इसका आयोजन 27 से लेकर 7 जुलाई के बीच मध्य हवाई के पर्ल हार्बर में आयोजित यानी यूएसए में इसका आयोजन किया गया। रिम ऑफ पैसिफिक यानी रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आयोजन बिल्कुल इसका हवाई के पर्ल हार्बर यूएसए में ही इसका आयोजन रहा। दोनों का दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रिम ऑफ पैसिफिक ये विश्व का बड़ा जो है समुद्री अभ्यास है और हवाई के पर्ल हार्बर यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना भी इसमें प्रतिनिधि जो है की थी।
अभ्यास होपेक्स के बारे में पूछा गया है, बताइए कितना कथन सही है। भारत और मिस्र के बीच होता है ये। जून 2024 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, अभ्यास होपेक्स। बात सही है, देखिए भारत और मिस्र के बीच ये होपेक्स होता है अभ्यास, ठीक है, लेकिन इसका आयोजन अब की बार मिस्र में किया गया था। ये तो दूसरा क्लियर गलत हो जाएगा, ऑप्शन यही बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाला प्रक्षेपण यान आरएलवी पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? ये जो है चित्रदुर्ग से। पुनः उपयोग में लाया जा सकने वाला एक प्रक्षेपण यान है, नाम है पुष्पक। ठीक है, तो ये चित्रदुर्ग कर्नाटक से ही, वहीं से इसका परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितना कथन यहाँ पे सही है। देखिए, लिखा है 10 जून 2024 को भारतीय नौसेना ने LSM-13 जो है मिसाइल सह गोला वर्ज परियोजना के तहत पांचवा जो है वर्ज शामिल किया गया। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कमांडर मनीष विंग ने की। LSM-13 सह गोला बारूद। देखिए, 10 जून को ही भारतीय नौसेना के द्वारा LSM-13 मिसाइल सह गोला बारूद जो है पांचवा वर्ज शामिल किया गया, और बाकी समारोह का अध्यक्षता मनीष विंग के द्वारा ही किया गया। दोनों दोनों सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर यही। जीमेक्स 2024 ये भारत और ओमान के बीच होता है। इस समुद्री अभ्यास का शुरुआत 2012 में किया गया था। देखिए, जीमेक्स आपको पता ही है, जीमेक्स भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास है। पहला तो गलत हो गया। बाकी इसका आयोजन देखा जाए तो कई बार जापान में ही किया गया था, योकोसुका में। अभ्यास का शुरुआत वैसे 2012 से ही चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कम चांसेज होता है ऐसे पूछने का, जैसे ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही है। ठीक है, अभ्यास जो है जीमेक्स की बात करेंगे। ठीक है, अभ्यास जीमेक्स जो है इनके किन के बीच, भारत और जापान के बीच, कहाँ पे अब की बार इसका आयोजन हुआ? योकोसुका जापान में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिखा है आपका जून 2024 में देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हुआ। नाम इसका नाग शस्त्र फर्स्ट है। ये डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। देश का पहला आत्मघाती ड्रोन, नाम तो बिल्कुल इसका नाग शस्त्र ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और देश का पहला ये आत्मघाती ड्रोन भी है। ठीक है, बाकी जब जहाँ तक बनाने की बात की जाए, ये नागपुर का सोलर इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। तीसरा गलत हो गया, और ऐसे में ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नाग शस्त्र वन है क्या? ये देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, ये देखेंगे तो सोलर इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो पहला ड्रोन है जिसमें पैड, दुश्मन ट्रेनिंग कैंप सब नष्ट करने का क्षमता है। अभ्यास जो है रेड फ्लैग 2024 के बारे में पूछा गया है। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 सही यहाँ पे कथन ढूंढना है आपको। लिखा है कि भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। देखिए, अभ्यास रेड फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो दो देशों के बीच नहीं होता है ये। अमेरिका वायुसेना के द्वारा ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अभ्यास रेड फ्लैग। टोक्यो में इसका आयोजन किया गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका वायुसेना के द्वारा हो रहा है तो यूएसए में ही होगा, यूएसए का अलास्का में हुआ है। दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, अभ्यास जो है रेड फ्लैग अमेरिकी वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये, और अलास्का जो है यूएसए में अब की बार इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? 30 मई 2024 को स्वदेशी निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी क्रायोनिक रॉकेट अग्निबाण SOR जो है TED-01 मिशन का सफल जो है उपकक्षीय परीक्षण किया गया इसरो का
ये परीक्षण था। बताइए कितना कथन सही है। स्वदेशी निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी कार्बनिक रॉकेट, नाम क्या है? अग्निबाण। परीक्षण दे रहा है इसरो के द्वारा। देखिए, अग्निकुल कॉस्मस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, दूसरा तो गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे स्वदेशी निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला ये सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है। चेन्नई का अंतरिक्ष स्टार्टअप है, नाम है अग्निकुल कॉस्मस। इसी के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, इसरो के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये देश का पहला क्या है? सेमी क्रायो रॉकेट इंजन है, जो विश्व का सबसे एकीकृत सिंगल 3D प्रिंटेड पीस भी है। देखिए, हम लोग मई तक पहुंच गए हैं। बाकी अब जो है आपको देखते हैं, तो एक आध क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं, फिर जनवरी से मई तक अगले हिस्सा में कर लेंगे। इतना पढ़ा जाए कि बिल्कुल आपके दिमाग में सेटल्ड हो जाए। ठीक है, पूछा गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं। लिखा है कि 29 मई 2024 को डीआरडीओ के द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 प्लेटफॉर्म रुद्रम सेकंड मिसाइल का उड़ीसा तट से परीक्षण किया गया। ये हवा से हवा पे मार करने वाला मिसाइल है। बताना है कौन सा सही है रुद्रम सेकंड के बारे में। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा ही ये जो है मिशन किया गया है। ठीक है, बाकी दूसरा है कि हवा से हवा। ठीक है, तो सही नहीं बनेगा, केवल एक ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं रुद्रम सेकंड का, तो डीआरडीओ के द्वारा है उड़ीसा के तट पे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। रुद्रम सेकंड मिसाइल की बात किया जाए तो स्वदेशी रूप से विकसित है, ठोस ईंधन संचालित है, कई प्रकार के हथियार को नष्ट करने में, और हवा से ये सतह पे मार करने वाला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए, एक प्रश्न और है आपका। 21 मई 2024 को किस हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा जो है प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया? ये कमांड हॉस्पिटल एयरबोर्स बेंगलुरु ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अभ्यास तर्कस 2024 के बारे में पूछा गया, कितना कथन सही है? अभ्यास तर्कस लिखा है भारत ब्रिटेन के बीच ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। ये अभी जो है कोलकाता में आयोजित किया गया है, अभ्यास तर्कस। देखिए, तर्कस किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। अब बात ये सही है कि ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास ही है, लेकिन ये भारत और अमेरिका के बीच। आयोजन देखा जाए तो बिल्कुल कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, केवल दो सही बन जाएगा। देख सकते हैं अभ्यास तर्कस किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। अभ्यास शक्ति के बारे में पूछा गया, बताइए कितना स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए, लिखा गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, और इसका आयोजन देखा जाए तो मई में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। अभ्यास शक्ति। देखिए, अभ्यास शक्ति किनके किनके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, सॉरी सॉरी, भारत और ऑस्ट्रेलिया तो दिया ही है, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। बाकी उमरोई मेघालय में ही हुआ अभ्यास शक्ति। किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अभ्यास शक्ति किनके किनके बीच होता है? भारत और फ्रांस के मध्य। ठीक है, उमरोई मेघालय में इसका। अगला प्रश्न है आपका मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के संबंध में। ठीक है, पूछा गया है कि ये जो है 14 मई 2024 को अपना 250 वर्ष पूरा कर लिया। इसका शुरुआत 1774 में एक छोटी सी सूखी गोदी प्राइज जो है डाक के रूप में किया गया था। 1934 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निर्मित हुआ। 60 में सरकार ने एमडीएल का अधिग्रहण कर लिया। बताइए कितना कथन इसमें सही है? अच्छा प्रश्न है ये।
देखिए मझगाँव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करेंगे, बिल्कुल इसका 250 साल पूरा हो गया है। 1774 में शुरू किया गया था, 34 में प्राइवेट कंपनी में निगमित हुआ, 60 में सरकार इसको क्या कर लिया, अधिग्रहित भी कर लिया। तो सारा स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका डी। बाकी इसके बारे में देखेंगे तो मझगाँव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कितना अपना 250 वर्ष पूरा पूरा कर लिया है। ठीक है। मुंबई में रक्षा सचिव गिरधर जो है अरमाने की अध्यक्षता में जो है कार्यक्रम ही आयोजित किया गया था। 1700 जो है 74 में छोटी सूखी गोदी ड्राई जो है डक के रूप में ये 1924 में देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी और 60 में सरकार इसका अधिग्रहण कर ली। ठीक है। अगला है, हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सही उत्तर क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसरो। ठीक है। तो देखिए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, देख सकते हैं 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये इसरो के द्वारा ही। ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट एक और हिस्से में पूरा हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आपका चारों जो मेजर सेक्शन होता है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी जैसे खेल हो गया या चर्चित व्यक्तित्व हो गया, इन सब को लेके एक एक वीडियो में आपको जो है बना दिया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।